अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। सुनते हैं बज़्म शम्स के बैनर तले होने वाले मुशायरे के मखसूस शोरा का कलाम। सामाईन, हमेशा की तरह आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। आप सबके सामने अपने दादा डॉक्टर मिराज साहिब साहब की नात सुनने जा रहा हूँ। समाप्त फरमाएं। सज गए हम अदा कीजिए, सज गए हम अदा कीजिए, पुकारती है तेरे शहर की फसील मुझे, पुकारती है तेरे शहर की फसील मुझे, जो हो सके तो नई आयतों से कील मुझे। पुकारती है तेरे शहर की फसील मुझे, जो हो सके तो नई आयतों से कील मुझे। जमीन गैर उठाऊं न मैं ख्याल गैर, जमीन गैर उठाऊं न मैं ख्याल गैर, मेरे खुदा ने बनाया है खुद कफील मुझे। जमीन गैर उठाऊं न मैं ख्याल गैर, जमीन गैर उठाऊं न मैं ख्याल गैर, मेरे खुदा ने बनाया है खुद कफील मुझे। लगा रहा हूँ मैं हिजरा में ख्वाहिशों के दरख्त, लगा रहा हूँ मैं हिजरा में ख्वाहिशों के दरख्त, समझ रही है ये दुनिया बहुत अलीम मुझे। लगा रहा हूँ हिजरा में ख्वाहिशों के दरख्त, समझ रही है ये दुनिया बहुत अलीम मुझे। तो मैं अपने अहद के सच का सबूत कैसे दूं, मैं अपने अहद के सच का सबूत कैसे दूं, अभी मिला ही नहीं है कोई वकील मुझे। मैं अपने अहद के सच का सबूत कैसे दूं, अभी मिला ही नहीं है कोई वकील मुझे। फटे लिबास में फुटपाथ पर हुआ तस्वीर, फटे लिबास में फुटपाथ पर हुआ तस्वीर, तमाम शहर उड़ाता रहा शनील मुझे। फटे लिबास में फुटपाथ पर हुआ तस्वीर, तमाम शहर उड़ाता रहा शनील मुझे। तो गदाए शहर के
कासे में ताज डाल दिया, गदाई शहर के कासे में ताज डाल दिया, वो आंखें फट गई समझी थी जो वकील मुझे। गदाई शहर के कासे में ताज डाल दिया, गदाई शहर के कासे में ताज डाल दिया, वो आंखें फट गई समझी थी जो वकील मुझे। मेरी नवा के मुखालिफ हुए थे फिर यज्ञा, मेरी नवा के मुखालिफ हुए थे फिर यज्ञा, बना दिया गया जख्मों की एक झील मुझे। मेरी नवा के मुखालिफ हुए थे फिर यज्ञा, बना दिया गया जख्मों की एक झील मुझे। छलक पड़ूंगा मैं खुद हासिदों की आंखों से, छलक पड़ूंगा मैं खुद हासिदों की आंखों से, कभी मिले तो कोई मोहब्बत कभी मुझे। छलक पड़ूंगा मैं खुद हासिदों की आंखों से, छलक पड़ूंगा मैं खुद हासिदों की आंखों से, कभी मिले तो कोई मोतबर सबील मुझे। बहुत अच्छा शेर हुआ। गुरूब होती है ना फिर तुलू हो जाए, गुरूब होती है ना फिर तुलू हो जाए, तू अपने तंज के खंजर से ऐसे छील मुझे। गुरूब होती है ना फिर तुलू हो जाए, तू अपने तंज के खंजर से ऐसे छील मुझे। तो जरूर शौक कयामत है करीब कहीं, जरूर शौक कयामत है करीब कहीं, वो सब जान भी देने लगा है भी मुझे। जरूर शौक कयामत है करीब कहीं, वो सब जान भी देने लगा है भी मुझे। बहुत खूबसूरत। क्या कहने भाई, क्या कहने। ये बहुत सुना देता हूँ। ये गजल और सुना रहा हूँ, पहले पढ़ने की लिबर्टी है। निकल गया सजा गई, निकल गया हदे सैयारगा से कुछ आगे, निकल गया हदे सैयारगा से कुछ आगे, अभी सफर में हूँ हफ्त आसमां से कुछ आगे। निकल गया सफे सैयारगा से कुछ आगे, अभी सफर में हूँ हफ्त आसमां से कुछ आगे। उसे समझ न सकेगा हमारा हल्क़े ज़हन, उसे समझ न सकेगा हमारा हल्क़े ज़हन, कि उसकी जात है लफ्ज़ो बयां से कुछ आगे। उसे समझ न सकेगा हमारा हल्क़े ज़हन, कि उसकी जात है लफ्ज़ो बयां से कुछ आगे। उसे समझ न सकेगा हमारा हल्क़े ज़हन, कि उसकी जात है लफ्ज़ो बयां से कुछ आगे। सियाह रात में आंखों की सांस टूट गई, सियाह रात में आंखों की सांस टूट गई, मैं गिर पड़ा सफेना मेहरबान से कुछ आगे। सियाह रात में आंखों की सांस टूट गई, सियाह रात में आंखों की सांस टूट गई, मैं गिर पड़ा, सियाह रात में आंखों की सांस टूट गई, मैं गिर पड़ा सफेना मेहरबान से कुछ आगे। यही कहीं है उरूसे बहार का मस्कन, यही कहीं है उरूसे बहार का मस्कन, यही पर हल्क़े आशिक़ना से कुछ आगे। यही कहीं है उरूसे बहार का मस्कन, यही पर हल्क़े आशिक़ना से कुछ आगे। फसीले जात के कैदी कभी तो बाहर रहा, फसीले जात के कैदी कभी तो बाहर आ, नजर उठा फसीले जात के कैदी कभी तो बाहर आ, नजर उठा तो रहे गुमराह से कुछ आगे। फसीले जात के कैदी कभी तो बाहर आ, नजर उठा तो रहे गुमराह से कुछ आगे। तो इसी की पुष्ट पर लाखों गुनाह पलते हैं, इसी की पुष्ट पर लाखों गुनाह पलते हैं, तुम्हारे नाम के दारुलमा से कुछ आगे। इसी की पुष्ट पर लाखों गुनाह पलते हैं, तुम्हारे नाम के दारुलमा से कुछ आगे। इसी उम्मीद का बरसों सफर किया मैंने, इसी उम्मीद का बरसों सफर किया मैंने, दयारे खुल्द है कोहे दमा से कुछ आगे। इसी उम्मीद का बरसों सफर किया मैंने, दयारे खुल्द है कोहे दमा से कुछ आगे। मैं अपनी जान गंवा के भी खुश हुआ हूँ शौक, मैं अपनी जान गंवा के भी खुश हुआ हूँ शौक। विसाले यार तो हो दस्ते जा से कुछ
साले यार तो तेरा से कुछ आगे निकल गया, हदे सैयारगा से कुछ आगे, अभी सफर में हूँ हफ्ता आसमां से कुछ आगे। का मकाम है कि आज मेरा 7.5 यूनिवर्सिटी के मौके पर हम लोग पेश करने के लिए हाजिर हुए और मुझे शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनके डॉक्टर सरार का बहुत मशहूर हूँ। यहाँ शामिल के लिए मौजूदा मेरे साथ मेरा सहायता के किताबें लिखने के लिए मैंने सर्च किया कि मैं जानता हूँ आपके वाले साहब को, लेकिन उन पर काम हुआ होगा, मैं पढ़ के जाऊँ पढ़े थे लोगों को नहीं, ताकि वो लोग बातें कर रहे हैं तो समझ में आ रहे हैं क्या कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रोग्राम को मैंने दिया है। अगले साल के प्रोग्राम करने को चाहता हूँ तो बेहतर होगा कि मेरे लिए मशवरा प्रोफेसर आसद मानिक साहब की खिदमत में भी रखा था। जब वो शिमारी जी प्रोग्राम करती थी, मैंने यूनिवर्सिटी की एक मामला में ऐसे इंसानों ने जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनका योगदान बनाने से बेहतर सालगिरह बनाया गया, खुशी करता बहुत अच्छे मुकाबले पड़े गए। बिल्कुल अपने ज़बान को सुनने वाले और कहने वाले यकीनन शायरी है वो जिगर के रूप से लिखी जाती है। शायरी और फन ऐसे बनती बुनियादी तौर पर तो जज्बे का काम है, जज्बे का एहसास है। जब तक शायरी में नमो कलम शामिल ना हो, केवल पैशन कहेंगे फिर राइटर केवल की अखबार में प्रोग्राम किया तो उस वक्त हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे समूह आदमी डिलीवरी आदमी हिंदी के बड़ी पता है, उन्होंने से पूछा ऑडियंस से कि आप एक्टिव और हैंडसम और खूबसूरत क्यों लगते हैं? तो उन्होंने कहा पैशन। अगर कोई काम आप कर रहे हैं उसको जज्बे के साथ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप हमेशा अच्छे लगेंगे। उधर आप अपनी सेहत का और अपनी शायरी और फनकारी दोनों पैशन कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्त मिस्टर कांताई तशरीफ करते थे और बॉम्बे में बहुत जो हुए गुजरात साहब के सीनियर लोगों से गुजरात तो वो कहा करते थे कि शायरी उस वक्त अच्छी होती है जब कोई बड़ा जज्बा आपको ओवरटेक करे, किसी पब्लिक के काम में प्राउड है, वो एकदम आपको परेशान करे, खुशी और विश्वास आपको लेकर करे, कोई ना कोई जज्बा होना चाहिए शायद को मुतासिर करे, चाहे हम का या गुस्से का। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए संस्कृत शायरी में संस्कृत के जो पोएटिक्स है, शेरियाँ उसमें 9 रस बताए गए हैं। इंसानों की जिंदगी में 9 रंग होते हैं और उनके गाने में संस्कृत गाने में और फिल्मों में खास तौर से उन 9 में से कोई न कोई एक रंग होता है फिल्मों में या गाने में पानी होता है।
साहिब साहब ने जो शायरी दी है उसमें उनके तजर्बे का बहुत शिद्दत से बात इजहार है। उनकी शायरी में रवायत के उस सिलसिले को आगे बढ़ाती जो हमारी क्लासिकी शायरी का रुझान था, जिसमें फारसी अरबी तशबीहात उसके आलात कलमात उनका कसरत से इस्तेमाल है। क्योंकि उर्दू शायरी को तकरीबन 300 साल पहले में फरोग पाने और उस वक्त जो असातिज़ा थे उससे पहले या उसके बाद हमारे सब फारसी अरबी और हिंदुस्तानी कहते के बराबर। इसके सबब फारसी और अरबी की जो डिक्शन है लफ्ज़ियात में वो हमारी शायरी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है और लोगों को उर्दू से वाक़िफ़ कम हुई है, फारसी और अरबी से और भी कम हुई है, तो ऐसा ऐसा ज़बान शायरी की बदली है। मैं ये नहीं कहता कि शायरी की ज़बान अचानक बदली है। 300 साल पहले तो फिर अभी जहाँ ऐसे अशार हैं जो बिल्कुल शायरी मुख्तरा की मालिक का ऐसे लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जो शायरी है उसमें आसानी से आसान जुबान से कहने का रवाज बढ़ा है, जिसमें बशीर वसीम बरेली वाला का उसने तकरीर चला, उन्होंने शायरी को तारीख तक पहुँचाया। मेरा साहिब उसी खानदान की शायरी उसमें बहुत ही सीधे बात करने का रवैया है जो बिल्कुल तारीख को बड़ी प्रोफेशन में जाता है। ऐसी शायरी में कमी होती है कि उसके बारे में फेस जब आपने कोई चीज़ कही एक बार सीधे किसी ने जिंदगी खराब दो चार तो उसका कोई और मतलब निकालना बड़ा मुश्किल। लेकिन जदीद शायरी का टेक्निक कुछ नहीं है और उसी जो हम असल के बारे में हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, बंगाली इन सब में जदीद शायरी का एक बड़ा किरदार निभा है। इन्होंने बातों को छुपा कहने का रवैया अपनाया, तलमीहात में, इश्तिहारात में, तशबीहात में, रवायतों में, पुरानी कहानी में उसके वसीले से कहना शुरू किया, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ शेरों में वो चीज़ आ गई जो आप अलग अलग जमाने वो रवायती शायरी में थोड़ी सब काफ़ी लोगों ने मकाले पढ़ लिए और बातें हो गई। मुझे उनकी शख्सी जिंदगी के बारे में मेरे तजुर्बे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत ही नफीस प्यारे शरीर लखनऊ के अजीब जिसको कहते हैं उसके उन्होंने का इंसान चाहता है बहुत ही इंतजार से मिले। ये सिफत उन में बहुत कम पढ़ने वाली बिल्कुल जिंदगी में हासिल है। जो लोग हासिल कर रहे थे वो तो कहीं से थोड़ी सी गलत फहमी का डर या शुबा रहता है कि वो और लोगों से बढ़कर हो गए तो इंतजार में कमी आ जाती है। मेरा शायद आखिरी वक्त बहुत ही इज्जत एहतराम से हर शख्स से मिलते थे। मेरे साथ तो बहुत मोहब्बत का शुक्र था उनका। मैं तो हमेशा बहुत ही सहानुभूति के लिए एक साथ याद रखता हूँ। बहुत ही शुक्र ऐसे इंसानों की कदर होना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि उनकी औलादे उनमें भी वो खुशियाँ आई। एक बड़ी विरासत के मालिक का आप लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। आपने काफी साथ काफी काम किया है। आज भी साहिब खान ने काम किया है जो भी उसी सूत्र की कही है। उनके कई मुख्तलिफ तहवार में पर मौजूद हैं, शादी मौजूद है, शागिर्द मौजूद है, शौहर साहब दूसरे लोग। मुझे बड़ी खुशी है कि इस जलसे का और मुझे इसमें शामिल होने का मौका है। मैंने अब मेरी आदत हो गई किसी भी प्रोग्राम को शुरू करता हूँ तो चेयर पर एड्रेस करके कहता हूँ जनाब सर। मैंने ये मान लिया था कि मैं खुसूसी शामिल हूँ कोई ना कोई आप अभी बहुत ज़्यादा पुरानी शहराज में कोई गुल
अब जो खिल गया है, सहरा में वही गुल अब जो खिल गया है, रंगों का एक दरिया सा बह रहा है। सहरा में वही गुल अब जो खिल गया है, रंगों का एक दरिया सा बह रहा है। वो आंखें कहती हैं ये मुस्कुरा कर, वो आंखें कहती हैं ये मुस्कुरा कर, आखिर अक्षर आखिर एक इस बच्चे में पढ़ गया है। वो आंखें कहती हैं ये मुस्कुरा कर, आखिर एक इस बच्चे ने पढ़ लिया है। वो दौलत क्या मेरी थी गुमशुदा सी, वो दौलत क्या मेरी थी गुमशुदा सी, ये उक़्दा अब मुझ पर भी खुल गया है। ये उक़्दा अब मुझ पर भी खुल गया है। वो दौलत क्या मेरी थी गुमशुदा सी, ये उक़्दा अब मुझ पर भी खुल गया है। पहले से गहराई में बह रहा हूँ, पहले से गहराई में बह रहा हूँ, वो दरिया अब मुझे ही भूल गया है। पहले से गहराई में बह रहा हूँ, वो दरिया अब मुझे ही भूल गया है। तेरी ईशो की सरोवर जैसी, है तेरे ईशो की सरोवर जैसी, या सरसों पर खौरा कोई गा रहा है। तेरे ईशो की सरोवर जैसी, या सरसों पर खौरा कोई गा रहा है। मेरी फसलें अब जल्दी ही खिल पड़ेंगी, मेरी फसलें अब जल्दी ही खिल पड़ेंगी। एक बादल मेरे ऊपर बरस रहा है, मेरी फसलें अब जल्दी ही खिल पड़ेंगी। एक बादल मेरे ऊपर बरस रहा है। मैं प्यासा हूँ, प्यासा पुकारता हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्यासा पुकारता हूँ। मैं दरिया हूँ, दरिया वो कह रहा है। मैं प्यासा हूँ, प्यासा पुकारता हूँ, मैं दरिया हूँ, दरिया वो कह रहा है। अंसारी की शाखों में बस के देखो, अंसारी की शाखों में बस के देखो, वहाँ ताज़ा फल फूलों का आसरा है, वहाँ ताज़ा फल फूलों का आसरा है। सहरा में कोई गुल अब जो खिल गया है, रंगों का एक दरिया सर है। कि हमने सोचा था एक रात के मेहमान, हमने सोचा था एक रात के मेहमान, वक्त के तस्र में यूं ठहरे कि दीवान। हमने सोचा था एक रात के मेहमान, वक्त के तस्र में यूं ठहरे कि दीवान। प्राइम मिनिस्टर के हमने सोचा था कि एक रात के मेहमान, वक्त के नस्ल में यूं ठहरे दीवान। रेशमी नफ्स की नरमी तुझे सहराती है, रेशमी नफ्स की नरमी मुझे सहराती है। शाखे गुल जैसा लरज़ जाता हूँ, तूफान हो तुम। रेशमी नफ्स की नरमी मुझे सहराती है, शाखे गुल जैसा लरज़ जाता हूँ, तूफान हो तुम। पिघली आंखों में दहकता है तमन्ना ताराओं, पिघली आंखों में दहकता है तमन्ना ताराओं। सर्द शामों में तुम्हें ताप ले है जम तुम, पिघली आंखों में दहकता है तमन्ना ताराओं।
सर्द शामों में तुम्हें आपने हैरान तुम जिसमें जैसे परीखाना सजा रखा है, क्या बात है? जिसमें जैसे परीखाना सजा रखा है, हाल सुन रक्स की देरी हो परेशान तुम जिसमें जैसे परीखाना सजा रखा है, हाल सुन रक्स की देरी हो परेशान तुम। हाँ जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है, हाँ जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है, घर इरादा हो सफर का तो फिर आसान हाँ जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है, क्या कह रहे हैं? हाँ जुदाई की बड़ी टूटी सड़क बीच में है, घर इरादा हो सफर का तो फिर आसान बहुत अच्छा। दिल की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर दिल की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर सबसे कह भी नहीं सकते मरने जान। दिल की चोट से कुछ दर्द तो होता है मगर सबसे कह भी नहीं सकते मरने जान तुम। हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह, हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह, ये शिकायत भी नहीं दुश्मने ईमान हो तुम। हम मुसल्ले में तुम्हें सोच के करते हैं गुनाह, ये शिकायत भी नहीं दुश्मने ईमान हो तुम। लेकिन तुम वही फरिश्ते की तरह उतरे हो, लेकिन तुम कहीं फरिश्ते की तरह उतरे हो, देखने में तो हमारी इंसान हो, लेकिन तुम कहीं फरिश्ते की तरह उतरे हो, देखने में तो हमारी तरह इंसान हो। वक्त का शेर है, मेजबानी के सरफ हमको भी मिल जाए नीच, मेजबानी का सरफ हमको भी मिल जाए नीच, हम भी जतलाए पड़ोसी को मेहमान हो तुम। मेहरबानी के साथ हमको भी मिल जाए नीच, हम भी जतलाए पड़ोसी को मेहमान हो तुम। मैं सोचा था कि रात के मेहमान हो तुम, वक्त के कसर में यूं ठहरे कि दीवान। शुक्रिया। भरपूर शानदार शायरी और दिया बड़ी